बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। गुज़िश्ता रोज़ का हमारा टॉपिक मनसूबाबंदी की अहमियत से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने आपको बयान किया था, हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, कि अगर आप मनसूबाबंदी नहीं करते हैं तो दरअसल आप नाकाम होने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक़ है कि मनसूबाबंदी करने के बाद उन मंसूबों पर अमल दरामद कैसे किया जाए। आसान अल्फाज में अपने टारगेट्स को आप कैसे अचीव करें, अपने अहदाफ को आप कैसे हासिल करें, जो आपकी मंजिल है उसको आप कैसे हासिल करें, उसका ताल्लुक़ हमारी आज की इस वीडियो से है। जिन्होंने हमारी कल की वीडियो वॉच नहीं की, काइंडली आज से पहले कल वाली वीडियो को लाजमी वॉच करें, ताकि तसलसल में आपको आज की वीडियो हमारी ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आए। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका उन्वान है मनसूबाबंदी करने के बाद उन मंसूबों पर अमल दरामद कैसे किया जाए। इकबाल के शेर से आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। नूरी कहते हैं जन्नती को और नारी कहते हैं जहन्नुमी को। अल्लामा इकबाल कितना ज़बरदस्त शेर इस के अंदर ये बात बयान कर रहे हैं, अपने इस शेर के अंदर बयान कर रहे हैं कि अमल से ही ज़िंदगी बनती है। अगर आप अमल करेंगे तभी आप जन्नती करार पाएंगे, और अमल करेंगे तभी आप जहन्नुम खुदा न खास्ता वासिल हो सकते हैं। अल्लामा इकबाल के शेर के मुताबिक शर्त क्या है कि जो भी आप अमल करेंगे उस अमल को आपको पता है कि आपका तहरीर हो रहा है, मेरा वो अमल तहरीर हो रहा है, लिहाजा कितना ही अच्छा हो कि हम अपने अमाल को बेहतर से बेहतर कर लें। बहुत सारे लोग मनसूबाबंदी कर लेते हैं, मनसूबाबंदी करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो जाते हैं, इसके बावजूद एक्चुअल लाइफ में वो नाकाम साबित होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उन लोगों के बारे में गौर करें जो मनसूबाबंदी करते ही नहीं है और नाकाम हो जाए, तो उसके हवाले से तो आप कल वाली वीडियो का उनको आप तजवीज़ करेंगे क्या कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। लेकिन बहुत सारे लोग मनसूबाबंदी करने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बारीक बीनी से मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन अमल दरामद करने के मैदान में वो बहुत हद तक कमज़ोर साबित होते हैं, और जब कमज़ोर साबित होते हैं तो अपने मंसूबों में नाकाम हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमें यही बात वाज़ेह तौर पे आपको पेश करनी है कि किस तरह से अपने मंसूबों पर अमल दरामद करके आप कामयाब हो सकते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको ये बात अच्छी तरीक़े से वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि मनसूबाबंदी करने के बाद, उस पर अमल करने के बाद जब आप किसी चीज़ को हासिल कर लेंगे, आसान अल्फाज में जो सक्सेस आपको मिलेगी, आसान अल्फाज में जो आपको अचीवमेंट मिलेगी, उस अचीवमेंट से आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर तगय्युर आ जाएगा, पूरी ज़िंदगी के अंदर चेंज आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो जाएगी। कब? जब आप अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, आप गुर्बत से इमारत के मैदान के अंदर आ जाएंगे, आप टूटी हुई अपनी साइकिल से बेहतरीन किस्म की गाड़ी को हासिल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मादी अशिया का हासिल कर लेना ही कामयाबी नहीं होता। मादी अशिया की कामयाबी मुख्तलिफ तरह की कामयाबियों में से एक कामयाबी है। कामयाबियों के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, कामयाबियाँ मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर हमने जो मादी कामयाबियों का आपसे जिक्र किया वो कामयाबी की एक शक्ल है। इसके अलावा मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं कामयाबी की, जिसमें आप अपने आप को दुनियावी तौर पे बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को उखरवी तौर पे बेहतर कर सकते हैं, अपने अखलाक को बेहतर कर सकते हैं, अपने अतवार को बेहतर कर सकते हैं, अपने गुफ्तगू को बेहतर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं आपकी उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरों से बात करने का जो आपका ढंग है, गुफ्तगू करने का जो सलीका है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। आसान अल्फाज में ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे होते हैं, उन बहुत सारे शोबों को बारी बारी करके इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो पहला नुक्ता तो आपको ये मिला कि जनाब अली अचीवमेंट्स हासिल होने की सूरत में आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जब आप किसी मंसूबे पर अमल दरामद कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारे लोग इस बात को फरामोश कर देते हैं। वो बात क्या होती है कि वो मंसूबों को जो अपने बनाते हैं, बहुत सारे मौक़ों पर अपने मंसूबों पर अमल दरामद नहीं कर पाते, नाकाम हो जाते हैं। वो समझते हैं कि मेरी कोताही है, मेरी खामी है कि मैं अपने मंसूबों पर अमल नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे अहम बात मनसूबाबंदी के हवाले से ये भी है कि आपके मंसूबे रियलिस्टिक होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप टारगेट बनाएं कि मैं 24 घंटे में रोज़ाना के 10 घंटे पढ़ूंगा, बज़ाहिर तो ये टारगेट अचीवेबल है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स 2 घंटे ना पढ़ता हो
और उसने 10 घंटे का टारगेट बना लिया, तो क्या ये टारगेट उसके लिए अचीवेबल है? तो इतना नर्दे उसके लिए टारगेट अचीवेबल ही नहीं होगा। तो आप 10 घंटे का आपने टारगेट बनाया तो आप तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। या फर्ज करें आप वेट उठाने का आपने अपना टारगेट बनाया है और वेट उठाने के हवाले से आपने कहा अचानक कि जनाब अली मैं रोजाना का 50 kg उठाऊंगा, रोजाना का 100 kg उठाऊंगा, तो ये क्या रियलिस्टिक आपके लिए टारगेट कहलाएगा? रियलिस्टिक नहीं कहलाएगा। रियलिस्टिक का मतलब होता है हकीकत पसंदाना, ऐसा टारगेट कि जो कि आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हो, वो टारगेट कहलाएगा अचीवेबल। याद रखिएगा 50 kg और 100 kg वजन उठाना, जो वजन उठाने वाले अफराद हैं उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो जनाब 500 किलो वजन उठा लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है 50 और 100 kg को अनरियलिस्टिक क्यों करार दिया जा रहा है? इसलिए क्योंकि अभी तो आपने इस इश्क के अंदर बाजी लगाने के लिए पहला कदम उठाया है, यानी कि आज आपका फर्स्ट डे है वजन उठाने का। तो आज आप बड़ी मेहरबानी होगी इतना ज्यादा वजन उठाने का सोचें भी नहीं, क्योंकि अगर आपने सोच लिया और अमल भी कर लिया तो वो पहली और आखिरी दफा ही वजन उठाएंगे, क्योंकि खुदा न खास्ता फिर इतना जबरदस्त मसला हो सकता है कि डॉक्टर आपको कह सकता है कि अब आपको वजन नहीं उठाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप करते हुए कदम ब कदम, जिसको आप कहते हैं बतदरीज, आप इस लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरू में आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। टारगेट्स का अचीवेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आपके टारगेट्स अनअचीवेबल हो जाएं, अनअचीवेबल का क्या मतलब होता है? टू डिफिकल्ट टू बी अचीव्ड, कि वो इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर टारगेट्स आपके अनअचीवेबल हो जाएं तो इस बात के बहुत इम्कानात होंगे कि आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब हासिल नहीं कर पाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा, और जब आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा तो ऐन मुमकिन है कि आप अपने उन टारगेट्स को हासिल करने से दूर हो जाएं। आप ये सोचें अपने तौर पर कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, जबकि वो हो सकता है आपके बस की बात थी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं 90s प्लस में आने के बाद आप जो है वो रन्स जो है वो अपने सेंचुरी नहीं बना पाते। एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 10 दफा हुआ। लेकिन अगर आप इसी चीज को दूसरे एंगल से सोचें और ये सोचें कि मैं माशाल्लाह 90 रन बना लेता हूँ, 90 और 100 के दरमियान जो 10 रन है वो बनाते हुए मैं नर्वस 90s का शिकार हो जाता हूँ, इस वजह से मैं सैकड़ा या सेंचुरी नहीं बना पाता। इट मीन्स दैट आपने उसको पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव सोच के आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। अपने अहदाफ को हासिल करने का दूसरा अच्छा और अहम नुस्खा ये है कि आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। हार्ड वर्किंग का मतलब ये होता है सख्त मेहनत। बहुत सारे लोग सुस्ती, कामचोरी और इसी किस्म के जितने अच्छे अच्छे अल्फाज हैं जो कि नेगेटिव अल्फाज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर या आसान अल्फाज में उन पर अमल पैरा होते हुए अपने टारगेट्स को अपने से दूर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपना टारगेट बनाया है कि रोज़ के आपको 5 आवर्स पढ़ने हैं और आप रोज़ के फर्ज करें पढ़ लें आधा घंटा। इसका मतलब है आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं जितनी मेहनत दरकार है। अगर आप वाकई में अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो 5 घंटे तो अचीवेबल है, 10 घंटे ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि अनअचीवेबल है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं याद रखिएगा उनके लिए 10 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती। वो यूं चुटकी बजाते 10 घंटे पढ़ते हैं रोज के 24 घंटे में, खास तौर पर उन दिनों में जब उनकी छुट्टी होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने की आदत ही नहीं है उनके लिए 10 घंटे अनअचीवेबल कहलाएगा, लेकिन उनके लिए भी 5 घंटे अचीवेबल है। तो अगर आपका 5 घंटे का टारगेट है और आप पढ़ रहे हैं आधा घंटा, इसका मतलब है आप हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे हैं। और जब आप हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो यकीनन आप अपने मकसद के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा और अहम तरीन नुस्खों में से एक नुस्खा ये है कि आपको डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मुसम्मम इरादा, मुस्तकिल मिजाजी को आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मुस्तकिल मिजाजी को नहीं अपनाया, मुसलसल एक ही काम करते चले नहीं गए, मुसलसल आपने हार्ड वर्किंग और डिटर्मिनेशन बहुत करीब करीब दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं और मुसलसल कर रहे होते हैं तो मुसलसल वाली चीज़ हो गई डिटर्मिनेशन, और हार्ड वर्किंग का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं सख्त मेहनत। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डटे रहना पड़ेगा। जिस तरीके से एक मजदूर जब किसी पत्थर को तोड़ रहा होता है और 5 दफ़ा 6 दफ़ा 8 दफ़ा कुदाल वो चला चुका होता है फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता, तो क्या मजदूर जो है अपना कुदाल जमीन पर रखकर कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देता है? जवाब है ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो अपना कुदाल चलाने का अमल मुसलसल जारी रखता है। 8 दफ़ा में नहीं टूटा, 9वीं दफ़ा में नहीं टूटा, 10वीं दफ़ा में टूट जाएगा। 10वीं दफ़ा में नहीं टूटेगा, 15वीं दफ़ा में टूट जाएगा। लेकिन उस पत्थर के नसीब में टूटना लिखा है, ये बात अच्छी तरीके से पता है उस मजदूर को। लिहाजा मजदूर
बारी बारी और मुसलसल पत्थर के ऊपर अपना कुदाल बारी बारी मारता रहेगा, हिट करता रहेगा, और एक वक्त आएगा कि वो बड़ी से बड़ी चट्टानी क्यों ना हो, वो अपनी जगह छोड़ देगी। ये चीज़ कहलाती है डिटर्मिनेशन, मुसम्मम इरादा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर अपनी आज की इस वीडियो को समअप करें तो क्या पॉइंट सामने आएंगे। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको लाजमी तौर पर अपने मकासद को हासिल करने के बाद जो कामयाबी मिलेगी, उस कामयाबी से आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी, जो जो तोहफे मिलेंगे, तोहफे सिर्फ मादी तोहफे नहीं होते, याद रखिएगा। तोहफों से मुराद ये है कि आपका जो टारगेट अचीव होने की सूरत में आपका सोशल स्टेटस बेहतर हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल होगी कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुका हूँ। ये चीज़ जो अगर आपको वाज़ेह होगी तो आप मेहनत करने की तरफ माइल हो जाएंगे और मेहनत करते रहेंगे। दूसरी चीज़ हार्ड वर्किंग का आपको मुजाहरा करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करना पड़ेगा। इन चीज़ों पर इंशाल्लाह अगर आप बाकायदगी के साथ अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और आपके मकासद आपके कदम चूमते हुए कामयाबी आपके गले में हार डालने के लिए तैयार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने का। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।